नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ अपने डीवी एक्ट की सीक्वेंस में वीडियो को लेकर। आज हम पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको सेक्शन 24 और 25 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे के सेक्शंस को बताऊंगा, लाइक सेक्शन 26 और सेक्शन आगे जो भी आएंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें जिससे कि और लोगों तक भी पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करता हूं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सेक्शन 26 क्या कहता है? सेक्शन 26 कहता है रिलीफ इन अदर सूट्स and legal proceedings। मतलब क्या है जी? बहुत बढ़िया पॉइंट है। होता क्या है कि एक वाइफ ने डिवेक डाला, डिवेक डालने के बाद में पत्नी चाहती है कि मुझे शेयर हाउस होल्ड में रहने दिया जाए। सेक्शन पीछे बताया था मैंने। परंतु सास ने और पति ने क्या किया, कन्वेंस के साथ मिलके एक सूट फाइल कर दिया, सूट फॉर इविक्शन का, यानी घर खाली करवाने का पत्नी से या बहू से। तो अब पत्नी क्या करेगी कि सेक्शन 26 में पहले तो वो मांगेगी कि मुझे रिलीफ दिया जाए कि मैं उस शेयर हाउस होल्ड में रह सकूं, मुझे ना निकाला जाए। जब वो मिल जाएगा तो उसी को सेक्शन 26 में अप्लाई करते हुए ये कहेगी कि मुझे वहां से जो रिलीफ मिला है वो मैं कहीं भी अदर सूट्स में या प्रोसीडिंग में इस्तेमाल कर सकती हूं। सेक्शन 26 कहता है रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी अगर सास ने एक केस डाला हुआ है इविक्शन का, तो पत्नी चाहे तो उस सूट में यहां पे एक एप्लीकेशन लगा के और कह सकती है कि मुझे जी घर से ना निकाला जाए, रिस्ट्रेन किया जाए उनको कि मुझे तंग ना करें या मुझे घर से ना निकाले या मुझे शेयर हाउस होल्ड इस्तेमाल करने से ना रोका जाए। समझ में आ गया? अब सेक्शन 27 की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन 27 थोड़ा सा लेंदी होगा, सुनिए ध्यान से। सेक्शन 27 कहता है जुरिस्डिक्शन। क्या होता है जुरिस्डिक्शन? कोई भी केस फाइल करने के लिए जिस भी मजिस्ट्रेट के पास कोई भी केस या किसी भी केस को जब फाइल किया जाता है तो सबसे पहले देखता है कि क्या ये केस मेरे क्षेत्राधिकार के अंदर आता है या नहीं आता है। तो उस क्षेत्राधिकार को हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड होता है? सबसे पहले एक नंबर में अगर बात करूं, थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, शायद बड़ा हो जाए तो इसलिए मैं इनको मिटा के और थोड़ा सा अच्छी तरह समझा देता हूं आपको। 27 जुरिस्डिक्शन कहता है जी, फर्स्ट, जहां एक्ट ऑफ डीवी was instituted और कमिटेड कर देते हैं। ठीक है जी, यानी जहां उस महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कारित की गई है। एक दूसरा, अगर वो महिला निकाले जाने के बाद अपने पैरेंटल होम में है तो वो भी एक जुरिस्डिक्शन बन सकता है, वहां से भी चाहे तो वो केस डाल सकती है। तीसरा, वहां से निकलने के बाद अपने ससुराल से अगर वो किसी फ्रेंड के घर रह रही है, रिलेटिव के घर रह रही है, तो वहां से भी उसका क्षेत्राधिकार बनता है, वहां से भी वो चाहे तो जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हुए केस डाल सकती है। चौथा, एम्प्लॉयमेंट।
क्या है एम्प्लॉयमेंट, यानी लड़की ससुराल से निकलने के बाद अगर कहीं किसी एरिया में जॉब कर रही है, जहां वो जॉब कर रही है उस जगह का जो एरिया है, उस जगह से भी वो चाहे तो वो केस फाइल कर सकती है। ये 4 तरीके होते हैं जुरिसडिक्शन डिसाइड करने के। जहां उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कारित हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस कारित होने के बाद अगर उसे घर से निकाल दिया, अपने मायके आई हुई है, मम्मी पापा के घर आई हुई है, तो वहां से भी कर सकती है। तीसरा, किसी फ्रेंड या रिलेटिव के घर रह रही है निकाले जाने के बाद, तो वहां से भी कर सकती है। चौथा, कहीं अगर वो जॉब कर रही है, हॉस्टल में रह रही है, कहीं भी वो जॉब कर रही है और उसका ऑफिस नजदीक है, तो वहां से अगर कोर्ट नजदीक है तो वहां से भी डाल सकती है। ये 4 तरीके होते हैं जुरिसडिक्शन डिसाइड करने के। इन चारों में अगर कोई भी समानता है तो सिर्फ ये है कि इन चारों के द्वारा ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस उस एरिया में डाला जा सकता है। रही बात इनमें से एक जो है कमिटेड का, जहां डीवी एक्ट कमिटेड हुआ है, कई बार क्या होता है कि अगर महिला अपने ससुराल में रह रही है और वो डीवी एक्ट यानी घरेलू हिंसा से पीड़ित है, या उसके साथ उसको पीड़ित किया जा रहा है घरेलू हिंसा के द्वारा, सास ससुराल वालों के द्वारा, तो वो चाहे तो डायरेक्ट वहीं से वो अपना केस फाइल कर सकती है, कोर्ट के समक्ष जा सकती है और कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है वकील के माध्यम से। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अक्सर जब ससुराल में औरत होती है या महिला होती है तो 100 में से मात्र 2-4% इतनी निडर होती हैं या हिम्मत दिखा पाती हैं कि वहां से निकल के वो ससुराल वालों के खिलाफ जो है केस डाल पाए। अदरवाइज मैक्सिमम महिलाएं जो हैं इन तीनों में से किसी एक का सहारा लेती हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं भी है, कोई महिला अगर जॉब नहीं कर रही है, तब भी वो इन 2 का सहारा लेती है, पेरेंटल होम या फिर फ्रेंड या रिलेटिव के घर, जहां वो रह रही है उसके बाद, निकाले जाने के बाद या अपना ससुराल छोड़ने के बाद। ये सेक्शन 27 था जुरिसडिक्शन के बारे में कहता है। उम्मीद है ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला इसी में मैं स्टार्ट कर देता हूं सेक्शन 28 के बारे में। सेक्शन 28 सिंपली कहता है प्रोसीजर के बारे में। क्या है प्रोसीजर? डीवी एक्ट कारित होने के बाद, यानी डोमेस्टिक वायलेंस कारित होने के बाद से लेकर और जजमेंट तक, ये जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो मॉनेटरी रिलीफ मिले, इंटरिम मेंटेनेंस मिले या कुछ भी, ये सारे के सारे प्रोसीजर में ही आते हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक सारा प्रोसीजर के तहत ही आता है। तो ऊपर के सेक्शंस जो हैं वो प्रोसीजर के सेक्शंस हैं, बल्कि ये प्रोसीजर बताता है कि किस किस प्रोसीजर में चलेगा। सेक्शंस मैंने आपको बता दिया ऊपर की कौन कौन से सेक्शन में चलेगा। ये सेक्शन 28 इसको कवर अप करता है। सेक्शन 29 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि वो लेंदी होने वाला है। अपील का टॉपिक है, अपील किन किन चीजों में हो सकती है, कहां हो सकती है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा डीवी एक्ट में कंप्लीटली। तो आज सेक्शन 28 तक ही मैं छोड़ रहा हूं, इसके आगे सेक्शन 29 में नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो अभी तक आपको समझ में आई होगी और इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। देखने के लिए मैं आपसे फिर से एक बार आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं या शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आप लोगों ने मुझे इतनी देर देखा और इस टॉपिक को समझा। चलने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ मैं राजेंद्र कुमार प्रसाद, दिल्ली हाईकोर्ट, फिर से आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।